हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। हाँ, तो कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी। ठीक है, जय हिंद लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। और हम आज फिर स्टार्ट करते हैं एक वही टॉपिक जो हम कर रहे थे, उसका एडवांस लेवल। ठीक है, कुछ टाइप बचे हुए थे तो हम देखना चाहते हैं हमारे साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं। आर्मी की तैयारी करने वाले सभी भावी जवान, आपके साथ हमारा स्नेह बना रहेगा और आपका स्नेह की हमें जरूरत है तो आप भी बनाए रखें। तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दें ताकि हमें पता रहे कि हमारे जवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें अपना प्यार दे रहे हैं। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं पिछले टॉपिक से जुड़े हुए कुछ टाइप आगे के। कौन सा टॉपिक चल रहा था हमारा रीजनिंग में? रैंकिंग। रैंकिंग जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? क्रम। क्रम निर्धारण, क्रम परीक्षण, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, मेनली होता है क्रम। हमने उसमें फर्स्ट और सेकंड टाइप किया था। ठीक है, जैसे कि मैं आप यहां लिखता हूं टी, यानी कि टोटल व्यक्तियों की संख्या या विद्यार्थियों की संख्या, कुछ भी हो सकता है। लेफ्ट से संख्या, लेफ्ट से नंबर, राइट से उसका नंबर और माइनस में 1। आप देखते जाओ। इसी प्रकार लेफ्ट से नंबर, राइट से नंबर और मिडल में कितने लोग बैठे हैं। कुछ कुछ याद आ रहा है आपको? टी मतलब टोटल व्यक्तियों की संख्या चल रही है। फिर लेफ्ट से नंबर, राइट से नंबर और माइनस के अंदर मिडल लोग, मिडल में कितने लोग बैठे हैं और प्लस में 2 जोड़कर हमें घटाना है। यहां पे 3 फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ये अधिकतम के लिए, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या जब पूछी जाती है, ये न्यूनतम के लिए जब न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या पूछी जाती है। ठीक है, जैसे ये 3 आपको फॉर्मूले बोर्ड पर नजर आ रहे हैं, ये सभी पिछली क्लास के हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा एक व्यक्तियों के एक पंक्ति है, उसके अंदर व्यक्ति बैठे हैं। हमें टोटल व्यक्ति, एक व्यक्ति की बात होती है कि एक व्यक्ति है, उसका लेफ्ट से स्थान ये है, राइट से ये है, तो उसमें टोटल संख्या बताओ, तो हमें ये फॉर्मूला लगाते हैं। उसी प्रकार जब एक व्यक्ति ना हो कि कितने व्यक्ति हो? 2, तो एक का लेफ्ट से स्थान दिया हो, एक का राइट से दिया हो। ठीक है, मिडल में कुछ व्यक्ति बैठे हैं, ये दिया हो, तो टोटल पूछते हैं तो हम फॉर्मूला लगाते हैं ये। इसमें अधिकतम आता है। ठीक है, इसी का ये फॉर्मूला है जिसमें न्यूनतम आता है। आपको ये डिटेल में मिलेगा पिछली क्लास में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप पिछली क्लास को अच्छे से देखें, फिर आपको ये सारा समझ में आएगा। ये तो एक रिवाइज के लिए आपको बताया है मोटा मोटा कि पिछली क्लास में कौन सा क्या था। ठीक है, ये पहला टाइप था, ये दोनों दूसरा टाइप था। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं हम। ताकि आपके माइंड का टेस्ट हो कि आपको कितना याद है कितना नहीं। कि राहुल है, राहुल नाम का लड़का है। वैसे राहुल नाम के लड़के से एक बात बताऊं, इंडिया में राहुल नाम के इतने लड़के हैं कि अगर राहुल राहुल को अगर एक जगह करें तो पूरा एक छोटी कंट्री बनाई जा सकती है। राहुल नाम बहुत कॉमन नेम है, बहुत ब्यूटीफुल नेम है। राहुल नाम के जो भी लड़के हैं, ठीक है, एक अलग से कंट्री बना सकती है, इतने नेम के लड़के हैं। तो राहुल नाम मैं ले रहा हूं। राहुल नाम का जो लड़का है वह दाएं से 12वें स्थान पर है, 12वें स्थान पर है। और यही लड़का बाएं से भी 12वें स्थान पर है। तो टोटल कुल व्यक्ति कितने बैठे हैं? ये एक पंक्ति की बात कर रहा है जिसमें राहुल नाम का लड़का है, वह दाएं से देखें तो वह 12वें स्थान पर है और बाएं से देखें तो भी वह 12वें स्थान पर है। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या बताएं। ठीक है, आप पिछली क्लास को एक ही क्वेश्चन में पूरा रिवाइज टाइप फर्स्ट था, हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक ही व्यक्ति की बात और टाइप फर्स्ट की बात है तो लेफ्ट जोड़ते हैं। लेफ्ट से कौन से नंबर पर है टोटल संख्या निकालने के लिए, राइट से कौन से स्थान पर है और -1 कर देते हैं। यही वह फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखो लेफ्ट से 12 नंबर पर, राइट से भी 12 नंबर पर और -1, मतलब 24
-123। उस पंक्ति के अंदर जिसमें राहुल की बात हो रही है 23 व्यक्ति टोटल बैठे हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था, पूरे आपको पिछली वीडियो का निचोड़ निकाल के दिया है। ठीक है, आप उस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको अच्छे से पूरा समझ में आए। उसमें क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे करवाए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। ये था टाइप फर्स्ट, ये हो गया। अब आज हम ऐसा क्वेश्चन करने जाएंगे जिसमें थोड़ा एडवांस आता है। ठीक है, जिसमें और भी कवर हो जाते हैं, आपको एडवांस लेवल भी कवर हो जाते हैं, अच्छे से पूरा समझ में आ जाता है। तो आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है वह क्वेश्चन। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके सामने बोर्ड पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा, एक ये टाइप भी डाल दो चाहे इसे, तीसरा टाइप अपना ये बन जाएगा। टाइप कौन सा बन जाएगा? तीसरा। 2 टाइप हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में, मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, ये तीसरा टाइप भी बन जाएगा और इसका कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं कि क्या कैसे इसमें प्रोसेस करते हैं, आंसर लेके आते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो कि किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 20वां है। कोई पंक्ति है, उसमें ए का स्थान बाएं से 20वां है तथा बी का स्थान बाएं से 15वां है। मतलब सबसे पहली बात तो हमें यहाँ नोट करनी है, ए और बी। ठीक है, ए और बी 2 बंदों की बात हो रही है। ठीक है, 2 बंदों की बात हो रही है तो आपका माइंड जाएगा कि टाइप शायद 2 हो सकता है, लेकिन यहाँ तक तो 2 है। लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं, जब ये दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, ठीक है, यहाँ 2 बार लिखा गया, कोई बात नहीं, जब अपना स्थान ये आपस में बदल लेते हैं, ठीक है, तो ए का स्थान बाएं से 23वां हो जाता है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ये 2 बार हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत समझदार हैं, मुझे पता है। ठीक है, दाएं से 15वां है, जब अपना स्थान ये बदल लेते हैं तो ए का स्थान बाएं से 23वां हो गया। मतलब क्वेश्चन में नई लाइन कहाँ आई, टाइप तीसरा क्यों बना कि 2 व्यक्ति हैं और ये आपस में अपना स्थान बदलते हैं। मैं बोलता हूं कि एक लाइन है, उसमें पीछे से एक बंदा 7 नंबर पर बैठा है और एक बंदा आगे से 8 नंबर पर बैठा है। ठीक है, 7 और 8 आपस में पास पास ही हैं, लेकिन ये बदल लेते हैं स्थान। वो वाला उठकर 7 नंबर पर चला गया, वो 8 पर आ गया। ठीक है, तब क्या होता है, तब ये चेंजिंग क्या आती है, कौन सा क्या रहता है, क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, तो ए का स्थान बाएं से 23वां हो जाता है। स्थान तो चेंज होगा ही होगा। अगर मैं बोलता हूँ यह 1 2 3 4 5 6 7 9 10 बंदों का कोई पंक्ति है, उसमें मैं बोलता हूँ कि कोई व्यक्ति ए है वो 4थे नंबर पर बैठा है। ठीक है, और कोई व्यक्ति बी है वो इधर से 3रे नंबर पर बैठा है। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ ये दोनों उठकर, ये यहाँ से, ये तो ए यहाँ उठकर यहाँ चला जाता है 3रे नंबर पर, और ये यहाँ से ए यहाँ जाता है। स्थान परिवर्तन हुआ है, स्थान परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन इससे देखो पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। अब हम ये थोड़ी ना बोलेंगे कि ए जो है वह 4थे नंबर पर, वो तो उठ के वहाँ गया, तो हम क्या बोलेंगे, ए जो है बाएं से 8वें नंबर पर है, बी जो है वो दाएं से 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पर है। चेंज हो गया सिस्टम, यही है। एक बंदा दूसरी जगह जाएगा तो सिस्टम चेंज होगा। ठीक है, तो क्या है कि स्थान चेंज इसी प्रकार इसमें भी हुआ है। ठीक है, क्या हुआ, वह 20वें नंबर पे था और 23वें पर आ गया। तो क्वेश्चन ये आएंगे अलग अलग, कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ सकता है पहला क्वेश्चन, या फिर स्थान परिवर्तन के बाद बी का स्थान दाएं से, ये भी पूछ सकता है। इसने बी का पूछा है, ए का भी पूछ सकता है। दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, अब देखो हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं, सीखना आप मेरे साथ कि किसी पंक्ति में एक का स्थान बाएं से 20वां है। मैं बोलता हूं कि बाएं से दायां बायां आपको बताया हुआ है, जहां आप खड़े हो, जो आपका जो राइट है वही इसका राइट है, आपका जो लेफ्ट है वह यहाँ पर लेफ्ट लेना है। ठीक है, तो लेफ्ट यानी कि यहाँ देखो 20वां स्थान है, यहाँ पर बैठा है। ए जो है वह यहाँ पर बैठा है 20वें स्थान पर, कहाँ से, बाएं से। हो गई बात। ठीक है, आगे चलो। फिर तथा बी का स्थान दाएं से 15वां है। अब बी है वह एक पंक्ति, इसी पंक्ति के अंदर बी जो है वह यहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, लेकिन वह दाएं से कौन से स्थान पर है, 15वें स्थान पर। ए का स्थान बाएं से 20वां है, बी का स्थान दाएं से 15वां है। यहाँ तक बात कंप्लीट। आगे चलते हैं। फिर क्या करते हैं, ये अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं। ये ए जो है यहाँ से उठकर यहाँ आ जाता है और ये बी जो है इसकी जगह आ जाता है। ठीक है, ये देखो स्थान परिवर्तन इन्होंने कर लिया। ठीक है, तो क्या हुआ, तो ए का स्थान बाएं से 23वां हो जाता है। अब क्या बोल रहा है ये,
ए का स्थान पहले बाएं से कौन सा था, कंफ्यूज मत होना, बाएं से कौन सा था, 20वां। अब क्या करता है ये, बाएं से ही कौन सा हो जाता है, 23वां हो जाता है। इधर से ही ये यहां पर 23वां हो जाता है, बाएं से ही 23वां हो जाता है। ये हमें क्वेश्चन में अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है। अब देखो 23वां हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, पहले 20वां था, ठीक है, अब 23वां हो गया, किसकी जगह पर गया, तब ये बी की जगह गया। इसका मतलब 20 और 23, यहाँ पे 20 और 23 के मध्य दो व्यक्ति हैं। 21 और 22वां जो स्थान है वह ए और बी के बीच में है। समझ में आया आपको कि पहले ए पे था, ए का स्थान था ये, और ये बी का स्थान था, ठीक है, लेकिन ये ए के स्थान पे था तब तक तो 20 पे था, लेकिन जैसे ये बी के स्थान पर गया तो ये 23वां स्थान होगा। इसका मतलब 2 बड़े प्लस 2 ऐड हुए, इसका मतलब उन दोनों के मध्य दो व्यक्ति बैठे हैं। कहीं ना कहीं देखो आपको तीसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया, 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन से करना स्टार्ट करते हैं। ये समझ में आया, डाटा डायग्राम जैसे मैंने बनाया है, ये जो डाटा निकल कर आया है, नया डाटा यहाँ पर क्या चेंज हुआ है, सिर्फ स्थान परिवर्तन हुआ, तो ये 20 से 23वां हो गया और ये 23वां हुआ है यहाँ से। तो देखो ये 15वां था दाएं से, तो इसका भी चेंज होगा क्योंकि ये दाएं से पहले, यहाँ देखो ये 15 नंबर पे था, ठीक है, यहाँ ये 15वें नंबर पे था, लेकिन ये जैसे ही ए पर आएगा, यहाँ ए के स्थान पर यहाँ आएगा तो चेंज होगा। कैसे होगा, कितना बढ़ाएं, अभी आगे कितना बढ़ाएं, ये कहाँ से देखना है हमें, ये देखना है हमें यहाँ से कि इन दोनों के मध्य 2 आदमी निकल कर आए हैं, यहाँ से पता लगाया है हमने, 2 आदमी निकल कर आए हैं, तो देखो यहाँ से फिर 2 आगे जाएंगे, ठीक है, तो ये देखो 18 हो जाएगा, यहाँ पर 16 और 17 के 2 स्थान रह जाएंगे, ठीक है। इधर से तो 21-22 के हैं, लेकिन इधर से 16-17 के हैं। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, चेंज होने के बाद ये स्थान जो है 23वां हो गया ए का, और ये बी का जो है यहाँ पर 18 हो गया। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे, क्या क्वेश्चन पूछा गया। देखो कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी है, तो हम 2 तरीके से कुल व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते हैं। अब देखो हमें स्थान मिल गया, एक ही बंदे का, एक ही सीट का स्थान हमें मिल गया कि देखो दाएं से तो इतना है और बाएं से इतना है। टाइप फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया, क्या कि लेफ्ट टोटल हमें निकालना होता है, तो जितना हमें लेफ्ट से स्थान होता है, एक ही बंदे की बात है, एक ही सीट की बात है, राइट का पता होता है और हम -1 कर देते हैं तो टोटल निकल कर आ जाता है। तो देखो यहाँ से हम करते हैं कि दाएं से 15वां और बाएं से 23वां, इसी सीट की बात हो रही है। ये सीट जो है दाएं से 15 है और बाएं से 23 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 15 और 23 लेफ्ट राइट के स्थान जोड़ेंगे और -1 भी करेंगे, तो देखो 38 और -1 37। टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी आई, 37। अब देखो यही 37 हम इस स्थान से भी निकाल सकते हैं। टाइप फर्स्ट में पहुंच चुके हैं हम कि यहाँ भी एक ही बंदे की एक ही सीट की बात हो रही है कि बाएं से तो स्थान कौन सा है, मैंने आपको बताया था एक ही बंदे की बात, इसका बाएं से तो स्थान कौन सा है, 20वां, और दाएं से स्थान कौन सा होगा, इधर से बात करें तो 18वां। तो क्या करते हैं, लेफ्ट राइट को जोड़ते हैं, तो वही जोड़ेंगे इसमें भी हम, 20 + 18 -1, ठीक है, 20 + 18 -1, ये भी 37। आंसर एक ही निकल कर आएगा, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले क्वेश्चन का आंसर 37 हमारा हो गया। अब देखो दूसरा स्थान परिवर्तन के बाद बी का स्थान दाएं से, ठीक है। अब ये स्थान चेंज कर लिया और इसके बाद में बी का स्थान दाएं से कौन सा रहा, स्थान परिवर्तन के बाद बताने की जरूरत है या सामने लिखा हुआ आपके, ट्राई करो। क्या करना है, बस स्थान परिवर्तन के बाद की बात है, मतलब ऊपर वाला डाटा नहीं देखना है, नीचे वाला डाटा देखना है, हमने चेंज ये किया है, और ठीक है। और बी का स्थान पूछा है, कहाँ से पूछा है, दाएं से, तो दाएं से इधर से आते हैं, तो दाएं से ये कौन से नंबर पर है, 18वें नंबर पर है, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 18, ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, दोनों के मध्य में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। दोनों के मध्य में मैंने आपको बताया है कि 20 से 23 हुआ है तो भी 2, इधर से हम समझ सकते हैं, या फिर 15 से 18 हुआ, यहाँ पे भी 2 बैठे हैं, तो इसका मतलब 2 व्यक्ति जो है दोनों के मध्य बैठे हैं। ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर हुआ,
ठीक है, आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी थोड़ा कम समझ में आया तो वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा और अगली क्लास में हम इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चनों की अच्छे से करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका एक तीसरे टाइप में हम डाल देते हैं। एक रैंकिंग से ही जुड़ा हुआ एक और टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी ही सिंपल होता है और लगभग आपके मोस्टली आर्मी के एग्जाम में तो जरूर आता ही आता है वो। ठीक है, हम उसको करते हैं और फिर हमारा रैंकिंग का जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम करेंगे इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखो दोस्तों, रैंकिंग के अंदर एक इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। चाहे अगर टाइप डालना चाहो तो आप 4 डाल सकते हो इसे। ठीक है, वैसे कोई टाइप नहीं है, कॉमन सेंस है, लेकिन मैं तो रैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं इसलिए आज इस टॉपिक में जोड़ दिया है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, इसमें क्या करना, क्या प्रोसेस करना होता है वो देखते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ो आप कि प्रकाश गीता से लंबा है, अमर प्रभात से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि गीता है, जितनी गीता लंबी है उतना नहीं है। रमेश प्रकाश से लंबा है, इनमें सबसे छोटा कौन है। मतलब कुछ आंकड़े दिए हुए होते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे लंबाई के अकॉर्डिंग दिया है, आपको हो सकता है परसेंटेज के अकॉर्डिंग दिया हो, किसी का परसेंटेज इतना है, उसका इतना है क्लास में, या फिर आपको कुछ भी दिया हो, किसी से रिलेटेड दे सकता है। लेकिन हमें क्या तुलना करवाएगा, वो एक बंदे से दूसरे बंदे की तुलना करवाएगा, फिर कहीं ना कहीं दूसरे की कोई तीसरे बंदे से तुलना करवाएगा, और हमें ये पूछा जाएगा कि तीसरे से फर्स्ट का क्या कुछ रिलेशन है, क्या कौन है छोटा, बड़ा, लंबा, होशियार, इन चीज़ों में है। तो अब देखो किस प्रकार से ये करना होता है। ठीक है, प्रकाश गीता से लंबा है, हमें डाटा बनाना होता है ये कि हम करते हैं इसको, ये देखते हैं प्रकाश है, ये प्रकाश जो है, प्रकाश गीता से लंबा है। देखो ये बस बनाना है कि यहाँ गीता है, ये गीता है, प्रकाश गीता से लंबा है, प्रकाश गीता से लंबा है, हमने दिखाया। ये जो है एरो के निशान ऊपर ये लंबाई दर्शा रही है, प्रकाश गीता से लंबा है। अमर प्रभात से लंबा है, अब इन दोनों का कोई लिंक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अमर और प्रभात की कहीं ना कहीं बात कर रहा है कि अमर जो है वो प्रभात से लंबा है। तो अलग बना लो एक बार, अमर जो है प्रभात से लंबा है, अमर जो है प्रभात से लंबा है। ठीक है, ये डाटा बन गया, इस लाइन से अकॉर्डिंग सही है चीज। फिर क्या बोल रहा है आगे, लंबा है लेकिन उतना लंबा नहीं है जितनी गीता है। अब देखो, अमर जो है प्रभात से लंबा तो है, प्रभात से तो लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितने की गीता। इसका मतलब देखो, ये अमर का और गीता का भी इसने सेट कर दिया कैसे, यहाँ पे अमर की जो लंबाई है वो है लंबाई प्रभात से ज़्यादा लेकिन गीता से कम। तो यहाँ पे प्रभात, हम आराम से इसको किसको रख सकते हैं, अमर को। ठीक है, अब अमर से छोटा तो प्रभात है ही, ये देखो यहाँ से हमने यहाँ रख दिया, अमर से छोटा तो है ही प्रभात। ठीक है, अब आगे चलो लाइन में, रमेश प्रकाश से भी लंबा है। अब देखो यहाँ पे ये प्रकाश है और एक रमेश नाम का और नया बंदा आया है, इसके बारे में क्या बताया गया है कि ये जो है ये प्रकाश से भी लंबा है। तो हम किससे तुलना कराएंगे, प्रकाश से कराएंगे, तो प्रकाश के पास रखते हैं, ये देखो प्रकाश से भी लंबा गया। ठीक है, अब ये इन्होंने ये हमें लाइन दी थी, ठीक है, ये एक हिंट दी थी ये डायग्राम बनाने के लिए, ये बनाया हमने। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें सबसे छोटा कौन है। इसने ये पूछा है कि सबसे छोटा कौन है, तो देखो सबसे छोटा कौन है हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग, प्रभात है। ठीक है, सबसे छोटा प्रभात है, तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रभात। ये तो इसने क्वेश्चन किया है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन बोलूं कि इनमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, तो देखो ये लास्ट में जिसका डाटा दिया था, प्रकाश से भी लंबा है रमेश, इसका मतलब इनमें सबसे लंबा हुआ, प्रकाश इन सबसे लंबा है और रमेश जो है प्रकाश से भी लंबा है, तो इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होगी इस ग्रुप के अंदर। ये ठीक है, पहला क्वेश्चन ये था। फिर ये कुछ भी पूछ सकता है कि अगर हम अवरोही क्रम में देखें तो फिर तीसरे नंबर पर कौन है, तो देखो तीसरे नंबर पर कौन है, गीता है। इस प्रकार से क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट था छोटा सा कि लंबाई का हो सकता है, परसेंटेज हो सकता है, एक से एक बंदे की दूसरे बंदे से तुलना करवाएंगे। कॉमन सेंस से हमें क्वेश्चन हमें करना होगा, लगभग आपके क्वेश्चन एग्जाम में से मिल भी जाएंगे। ठीक है, तो ये रैंकिंग का एक चैप्टर है हमारा कंप्लीट होता है।
ठीक है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँ कि आर्मी के अंदर ये जो एग्जाम में, आर्मी के एग्जाम जो है रिटन एग्जाम में ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन आते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इन सब की अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए आपका प्यार बनाए रखें और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हाँ, जय हिंद के साथ आप हमें अपनी उपस्थिति दर्ज जरूर करवाएं। थैंक यू सो मच।